गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। जैसा कि हम 9th क्लास में मैथ में एक्सरसाइज 2.5 पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां होना है। जैसा कि 8th वाले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने होंगे। और इसमें मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, और 8वें का 5वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी जो हैं ये आप सभी बच्चों के होमवर्क से हैं, क्योंकि होमवर्क हम करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें डाल सकते हैं, तब मैं उसकी समस्या का सॉल्यूशन कर दूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 4th और 3rd ये होमवर्क हैं और पहला और 5वां मैं करा रहा हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट। जैसा कि दिया है यहाँ हमें पावर 3 के पदों में दे रखा है, तो घात 3 वाला हमें फार्मूला खोलना होगा सर्व समीकरणों के अनुसार। तो फ़िलहाल यहाँ हम कर सकते हैं इसको, जो 8th लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी 2a की पावर 3, और b की पावर 3 को इसी प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ से जो हमें कॉमन लेना होगा वो इस प्रकार से लेना होगा। देखिए कि ब्रैकेट के अंदर 2a और b बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 2a और b। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे सभी प्लस चिन्ह लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर 2a और b इसमें बचना होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ देखिए ab है और यहाँ भी ab है, तो हम क्या कर सकते हैं, ab यहाँ से हम कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जब मैंने 6 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा क्या, 2, और यहाँ a बचा, और यहाँ प्लस b बचेगा। क्यों? क्योंकि a मैंने कॉमन लिया तो इसकी एक पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर अंदर रहेगी। और यहाँ देखना है कि 6 बाहर है और a भी हमने कॉमन ले रखा, और यहाँ क्या बचा, b। तो b स्क्वायर है तो एक b बाहर है, तो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में b बचा। तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ 2a और b है, घात को छोड़ करके, तो 2a और b ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए। अब हमें मैं साइड में लिख देता हूँ जो फार्मूला है सर्व समीकरण, यानी a प्लस b की पावर 3 इक्वल टू a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b। तो हमें देखना होगा, ये मैंने सर्व समीकरण लिखी है, तो हमें इसके पदों में इसको बनाना होगा। देखिए यहाँ पर a की पावर 3 है, a के स्थान पर कौन है, 2a है, a के स्थान पर कौन है, 2a है। और यहाँ देखना होगा कि b के स्थान पर कौन है, b के स्थान पर b ही है। और यहाँ देखना है हमें इसको और बदलना है। देखिए a और b तो है, लेकिन यहाँ हमें 3 के पदों में इसको तोड़ना होगा। और यहाँ देखिए a के स्थान पर कौन है, 2a है, और b के स्थान पर b ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फार्मूले का यहाँ 3, इसको एक बार ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। ये 2a लिखा है, 2a को ऐसे ही लिखेंगे और b को भी ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ देखना है कि हमें किसके पदों में तोड़ना है, यानी 2a और b, 2a और b हमें यहाँ लिखना होगा, 2a इंटू b। तो कहने का मतलब ये a का मान है और ये b का मान है। तो इससे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 3 की आवश्यकता और पड़ेगी, तभी तो ये बनेगा। 2 तिया 6 और ab, तो ये फार्मूले का 3 है। और बाकी ब्रैकेट में ऐसा का ऐसा ही हम लिख देंगे। अब हमें देखना है कि a के स्थान पर कौन है, 2a, और b के स्थान पर b है। तो देखिए फार्मूला बन के तैयार हो चुका, a का घन b का घन प्लस 3ab और b ब्रैकेट a प्लस b। a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर b है, तो इसलिए फार्मूला बन गया हमारा 2a प्लस b की पावर 3 का। जैसे कि मैंने यहाँ फार्मूला खोला है, अगर ये कंडीशन होती तो हमें ये शो करनी होती है, और ये कंडीशन है तो ये शो करनी होती है। ठीक है, तो अब हमारा हम यहीं भी छोड़ सकते हैं, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कितनी 3 बार है ना, तो इसको 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस b और 2a प्लस b और 2a प्लस b। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 5 हमें करना है।
तो 5 में जो दिया है हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3p की पावर 3 है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 3p की पावर 3 माइनस ये दे रखा है कि 216 जो है वो 6 का घन होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/6 की पावर 3। और यहाँ देखना है, अब हमें यहाँ ऐसा कॉमन लेना है जो फार्मूले का, जैसे कि मैंने ऊपर फार्मूला बताया था उस फार्मूले की सहायता से इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें क्या कॉमन लेना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें 3b माइनस 1/6 बचाना है, क्योंकि ये फार्मूला माइनस का है। तो हमें सबसे पहली बात तो यहाँ से क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लेने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ 9 है, 9 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मान लीजिए मैंने यहाँ साइड में ये लिखा कि 2x माइनस के 4y, तो हम क्या करते हैं इसको, जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। लेकिन असल में ये 2 जो कॉमन लिया जाता है इसका मेन रीज़न होता है, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसी से हमें गुणा और भाग भी करनी होती है। मेन रीज़न ये है कि हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इस प्रकार लिखा जाता है, जो हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन का मतलब जो हम ले रहे हैं उसी से हमें भाग करना होता है। तो हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ 4y/2 जो हम कॉमन लेते हैं वो उसके अपॉन में जाता है, तो ये 2 से ये कैंसिल और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से ये बचता है, 2 बाहर है, x और माइनस के 2y, इस प्रकार से बचा। एक एग्ज़ाम्पल और इधर लेना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ लिखा, मैंने मान लीजिए एक सिंपल सी बात यह है कि m माइनस में n लिख देता हूँ, और मुझे क्या कॉमन लेना है, m कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो m मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचा, 1। लेकिन मैंने यहाँ से क्या किया, m कॉमन लिया, लेकिन यहाँ m नहीं है, तो क्या करना है, जो हम कॉमन ले रहे हैं जो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। इस प्रकार से m कॉमन लेना है, तो यहाँ m नहीं है, यहाँ n है, तो जहाँ जो हम कॉमन ले रहे हैं वो कॉमन नहीं होता है तो वो उसके अपॉन में जाता है दूसरे नंबर में, जहाँ कोई m नहीं होता। तो इस प्रकार से m मैंने कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा और n के अपॉन में m पहुँच जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, मुझे कॉमन लेना होगा, क्योंकि नीचे मुझे 2 भी नहीं चाहिए है, तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 3 और अपॉन में 2 भी मुझे कॉमन लेना है, ठीक है ना। और यहाँ p है तो p भी मुझे क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ क्या बचा, जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 बचा, और p एक बाहर है तो p बचेगा, माइनस कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि जब मैंने 3 कॉमन लिया है तो यहाँ जबकि 3 नहीं है, यहाँ से तो कॉमन ले लिया, यहाँ 3 नहीं तो इसके अपॉन में चला जाएगा। और यहाँ देखना है कि 2 भी मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 3 इसके अपॉन में चला जाएगा, इस प्रकार से। तो अब देखना है कि ये है 3p की पावर 3 माइनस 1/6 की पावर 3 और माइनस के, यहाँ देखना होगा कि ब्रैकेट के अंदर 3p है और 1/2 6 यानी 6 भी है। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ जो लाना है वो लाना है 3ab, यहाँ क्या लाना है, 3ab। तो यहाँ मुझे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई 3p यहाँ है लेकिन 1/6 यहाँ भी होना ज़रूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से ऊपर नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, गुणा कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये 3p और बटे में 3 से ऊपर नीचे मुझे यहाँ गुणा करना होगा, तभी ये फार्मूला बन पाएगा, 3p माइनस 1/2 6। अब यहाँ देखना है 3p को एक बार फिर इसी प्रकार से लिखूँगा और 1/6 को भी इसी प्रकार लिखना है।
अब यहाँ देखना है कि 1 3 तो 1 3 मुझे फार्मूले का रखना होगा 3 a की वैल्यू कितनी है 3p है, तो 1p मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी 3p। और अब ये 1/6 मुझे लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर भाई, यहाँ 2 तिया 6, एक ऊपर से ले लूँगा, एक ऊपर ले लिया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। ऊपर क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1/2 तिया 6 मैं यहाँ लिख दूँगा। अब देखना होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 3p - 1/6। तो यहाँ देखना है कि फार्मूला बना है 3a 3p है और b क्या है 1/6 है, और ब्रैकेट में देखना है वैसा का वैसा ही सेम बच चुका है। तो इसका मतलब ये हमारा फार्मूला बन चुका है किसका, देखो a के स्थान पर कौन है 3p है और b के स्थान पर कौन है 1/6 है। तो मैं इसको क्या करूँगा a - b की पावर 3, क्योंकि a के स्थान पर 3p है और b के स्थान पर 1/6 है। तो ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन इसको मैं क्या करूँगा, ये 3 बार है तो इसको 3 बार हमें लिखना होगा, 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6, फिर एक बार फिर लिखेंगे 1/6। ये हमारा आंसर, हम यहाँ भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का पहला। तो 90 के पहले में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 के पहले में ये दिया है कि सत्यापित कीजिए, मतलब इनको सिद्ध करना है कोई एक साइड ले करके। हालांकि x की 3 + y की 3 बराबर x + y, हालांकि ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको लेकर इसका फार्मूला लिख दिया, हालांकि उसने फार्मूला तो लिखा है तो मैंने उसकी कॉपी की और आंसर दे दिया। ऐसा नहीं करना है कि इसमें कोई एक साइड लेनी है जो दूसरी साइड के बराबर हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जैसे मैं ये सेम करूँगा वैसे ही सेम आप सभी बच्चों को ये होमवर्क से करना है। तो अब देखिए मैंने लिख रखा है इसको, यहाँ देखना है कि इसमें इस फार्मूले के बराबर ये फार्मूला है। तो मेरे दाएं साइड में जो है, दाएं साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, तो राइट साइड ले करके और लेफ़्ट वाली साइड जो है वो प्रूफ कर दो, उसके बराबर इक्वल ला देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड यानी RHS बराबर x + y और y² - xy + y²। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ये 2 ब्रैकेट हैं, तो पहले x की एक बार यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ कर देंगे और फिर यहाँ, ऐसी y की एक बार यहाँ, यहाँ, यहाँ। पहले x से पूरे ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में गुणा करते हैं कि x की गुणा यहाँ करते तो क्या होगा xy², x की यहाँ कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की पावर 1 है और x की पावर 1 है तो कितनी हो जाएंगी x की पावर 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x की एक बार यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा xy²। अब क्या करेंगे, y की करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 3। कितना हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिख दिया। यहाँ जो लिखा है क्वेश्चन में वो x लिखा है, यहाँ y की जगह x है। तो जब मैं इसकी x की x² से करूँगा तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। तो y की, अब मैंने x की यहाँ की और फिर यहाँ की और यहाँ की है, तो अब जब मैं y की x² से करूँगा तो ये हो जाएगा xy²। सॉरी, y की x² से करूँगा तो ये x² y हो जाएगा, ये x² है। x की एक बार यहाँ करूँगा, प्लस माइनस माइनस,
y की यहाँ की है और एक बार y की यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा, y की एक बार यहाँ करेंगे तो x y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 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 और y की पावर 2 और 1 कितनी होगी, y की पावर 3। तो इस प्रकार से देखना है कि माइनस के एक्स स्क्वायर वाई से प्लस के एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई से यानी प्लस एक्स स्क्वायर वाई से माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 3 और ये बचा है प्लस वाई की पावर 3। तो ये हमारी कौन सी साइड आ चुकी है, LHS साइड आ चुकी है, यानी एक साइड लो और दूसरी साइड उसके बराबर कर देंगे। तो ये साइड हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है और राइट हैंड साइड ये चल रही थी। तो ये इस प्रकार से दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे इसको प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का पहला पार्ट है और 10 के पहले पार्ट में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं 10वें का पहला पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ और ये दूसरा होमवर्क रहेगा सेम इसी तरह से। तो इसमें लिखा है 27 y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर 3। तो ये भी सर्व समीका है, तो इस सर्व समीका को हम लिखेंगे यानी 27 y की पावर 3 है, तो मैं इसको 3 × 9 = 27 यानी 3 की पावर के रूप में लिख सकता हूँ इस प्रकार से। और 125 5 की पावर 3 है, तो ये 5 z की पावर 3 मैं इसको लिख सकता हूँ। हम ध्यान से देखेंगे कि एक फार्मूला है, मैं साइड में लिख देता हूँ, चूँकि a प्लस a की पावर 3 और b की पावर 3 बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस वाले चिन्ह का उल्टा माइनस 3ab, इस वाले चिन्ह का उल्टा। तो a की 3 प्लस b की पावर 3 का ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो a की 3 प्लस b की 3 बराबर a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस वाले चिन्ह का उल्टा आता है ab। जब दो पदों के घनों का, दो पदों के यानी दो पद है पहला दूसरा, इनके घनों का यदि योगफल हो रहा हो तो फार्मूला ये वाला यूज होता है। तो सेम उसी तरह से है। तो a के स्थान पर कौन है, हमें देखना होगा कि a के स्थान पर 3y है और b के स्थान पर कौन है 5z। हमें इसके अकॉर्डिंग इसको फार्मूला खोलना होगा। तो एक बार पहले पद में दूसरा पद जोड़ना होगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 3y प्लस 5z और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ a का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर और इस वाले चिन्ह का उल्टा आएगा माइनस ab। a कौन है 3y, b कौन है 5z। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 3y प्लस 5z और ब्रैकेट में देखना है कि एक बार 3 का स्क्वायर करो तो 9 हो जाएगा, एक बार y का करेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस एक बार 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, एक बार z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस वैसा का वैसे ही आएगा। 3 पंजे 15 y और z। इस प्रकार से ये हमारा आंसर। इसी तरह से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है और सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन प्रतिदिन आप सभी बच्चों को मिलता रहे। आप सभी अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।